हेलो एवरीवन। तो बच्चों की रिक्वेस्ट पे रात के 11 बजे पूरे 10:58 हो चुके हैं मेरे इस कंप्यूटर में। तो रात के लगभग 11 बजे हम ये केस स्टडी रिकॉर्ड कर रहे हैं। बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट हुई कि अभी करवा दो, कईयों का प्री बोर्ड है। तो कोई नहीं, बिल्कुल करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि ये बहुत सारे स्कूल्स में भी है। देखते हैं किसके स्कूल में आ जाए, इवन बोर्ड में भी आ सकती है। सभी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है जहां पे वॉल्यूम आता है। तो क्या कह रहा है बच्चों, इन द आर्कटिक रीजन, आइए एक एक चीज को ध्यान से पढ़ते हैं। इन द आर्कटिक आर्कटिक रीजन हेमिस्फेरिकल हाउसेस, उन हेमिस्फेरिकल हाउसेस को क्या कहते हैं बच्चों? इग्लूस कहते हैं। ठीक है जी। आर मेड अप ऑफ आइस, आइस के बने होते हैं। क्यों? अब इनका फायदा क्या है कि भाई इसके अंदर 20 डिग्री टेम्परेचर भी रखा जा सकता है। ठीक है, बिकॉज इट हैज लो थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, हमारा जो मेन क्वेश्चन शुरू हो रहा है, हमारा जो पर्पस है इसका, हमें डायमीटर पता लग जाए या जो आइस है उसकी थिकनेस पता लग जाए, वो हमारी आगे की लाइनों में आएगी। ध्यान से पढ़ते हैं क्योंकि हमें तो मैथमेटिकली सोचना है इसको। तो आइए, एन इग्लू इज बिल्ट इन द शेप ऑफ हेमिस्फीयर विद एन इनर डायमीटर 4.2। तो अगर आप थोड़ा सा शेप ऐसा दी भी हुई है यहाँ पे इन्होंने, तो देख लो, आपके सामने है शेप। तो अगर मैं विजुलाइज करूं तो कुछ कुछ ऐसी होगी। ठीक है, उसमें आइस की थिकनेस भी है, ये भी ध्यान रखना है हमें। ठीक है, तो और हमें क्या दे रखा है? इनर डायमीटर 4.2। तो प्यारे बच्चों, इनर डायमीटर अगर 4.2 है तो इनर रेडियस कितना हुआ? 2.1। ठीक है, और थिकनेस ऑफ आइस भी कितनी है? 0.7 मीटर। तो ये आइस की थिकनेस है 0.7। ठीक है बच्चों, तो आउटर रेडियस कितना हो गया? 2.1 प्लस 0.7, तो 2.8 मीटर हमारा आउटर रेडियस हो गया। आउटर डायमीटर कितना हुआ? इसका डबल कर दो। 2.8 का डबल 5.6 मीटर। तो हमसे एक पार्ट, सेकंड पार्ट ये भी पूछा हुआ, आउटर डायमीटर। तो मैं क्या लगा दूंगा बच्चों? 5.6 मीटर। आउटर डायमीटर में यूं भी सोच सकता था कि सर इनर डायमीटर 4.2 है। इनर डायमीटर तो 4.2 हुआ ना, देखा जाए तो 0.7 इधर से ऐड कर दो, 0.7 इधर से ऐड कर दो। समझ गए मेरी बात? भी 5.6 आता। हर किसी का अपना सोचने का नजरिया है। तो सेकंड पार्ट का हमने पहले ही आंसर निकाल दिया। फिर वो क्या कह रहा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द इग्लू। तो इग्लू के अंदर जो एयर है वो बतानी है। ठीक है, इग्लू का एक डायग्राम ये भी है, देखो पिक्चर में। कोई दिक्कत हो बताओ। तो अंदर बतानी है तो अंदर वाला रेडियस यूज करेंगे, और ये हेमिस्फेरिकल है, ध्यान रखना, स्फेरिकल नहीं है। तो फर्स्ट के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा मैं? 2/3 पाई आर। इनर रेडियस क्या है बच्चों? 2.1। 21/10 इंटू 21/10 इंटू 21/10। ठीक है बच्चों, एक तो 21 हमारा डायरेक्ट ही कट हो गया। अब ये 44 इंटू 441 है ना, ऊपर है 44 इंटू 441 डिवाइडेड बाय 1000। अब 44 इंटू 441 करके आएगा 19404 डिवाइडेड बाय 1000, 19.404। तो हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ द एयर। ठीक है ना, मीटर क्यूब। अब ये कैलकुलेशन कर लोगे, ये कैलकुलेशन भी करवाऊंगा आपको। ठीक है ना, 21 का स्क्वायर तो 441 याद होता है। 22 इंटू 244, तो मुझको 441 को 44 से मल्टीप्लाई करना है बच्चों। ठीक है ना, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1764 हो गया है ना। फिर दोबारा से 1764 आएगा, और इसको ऐड करके क्या आएगा? 19404।
और अपॉन 1000, तो 19.404 मीटर क्यूब फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया बच्चों। और मैं साथ साथ फोर्थ पार्ट का आंसर भी निकाल देता हूं, क्योंकि इसने क्या कहा, इफ ईच पर्सन नीड 4.8 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर टू ब्रीथ, देन फाइंड हाउ मेनी पर्सन्स कैन बी अकोमोडेटेड। ठीक है बच्चों, तो फोर्थ पार्ट में जो टोटल वॉल्यूम निकाला ना बच्चों आपने 19.404, इसको आप 4.85 से डिवाइड कर दीजिए, तो लगभग 4 पॉइंट समथिंग आएगा। मैंने कैसे आइडिया लगाया कि 4 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं 4.85 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 4 जा 16, और मैंने माइंड में 0.85 फोर्जा भी कर लिया, तो वो लगभग 19.4 के आसपास आ जाएगा। ये 404 है ना, समझ गए मेरी बात? तो मैं ये कह सकता हूं जब ये कट होगा ना, तो अराउंड अराउंड 4.0008 आएगा। और पर्सन कभी पॉइंट में नहीं होते, पर्सन तो इंटीजर में होंगे, 1 पर्सन, 2 पर्सन, 3 पर्सन, 4 पर्सन, 5 पर्सन, इंटीजर ही होते हैं ना। कभी आपने सुना कि एक क्लास में 3.5 लड़के हैं और 5.5 लड़कियां हैं, या एक क्लास में 5.75 बॉयज हैं, तो पर्सन कभी पॉइंट में नहीं होते। तो ये जो 0.0008 आया, ये तो इरेलेवेंट है ना। तो नंबर ऑफ पर्सन तो हम कितने अकोमोडेट कर सकते हैं बच्चों? 4। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? 4 आएगा। अगर थोड़ा बहुत चेंज भी होके आ गया, मतलब अगर किसी जगह पे 4.62 भी दे दें यहाँ पे 85 की जगह, तो क्या दिक्कत है? डिवाइड करके 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तब भी आंसर तो 4 ही आएगा। ठीक है ना? तो ऐसा घबराना नहीं है कि आपके स्कूल में 4.85 आ गया, किसी के स्कूल में 4.62 आ गया, बिकॉज वी आर ऑब्जर्विंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके, अब मैं थर्ड पार्ट करा रहा हूं बच्चों, बाकी मैं रब कर देता हूं। आई एम नाउ कंसर्न्ड अबाउट थर्ड पार्ट। 3 पार्ट में आपको करा चुका हूं। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है? 19.404 मीटर क्यूब। सेकंड पार्ट का आंसर क्या है? आउटर डायमीटर 5.6 मीटर। और फोर्थ पार्ट का आंसर क्या आया बच्चों? 4। अब मैं आपका थर्ड पार्ट कर रहा हूं। आइए बच्चों, वी आर कंसर्न्ड अबाउट थर्ड पार्ट नाउ। आप तब तक पढ़ के कोशिश करिए, मैं तब तक ये रब कर देता हूं। थर्ड पार्ट, फाइंड द आउटर सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ द इग्लू। तो हेमिस्फीयर का बच्चों कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है ना? ऐसे इन्वर्टेड है ना इग्लू, नीचे तो फर्श है, तो हमें तो आउटर सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट निकालना है। तो क्या होता है हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया? 2 पाई r स्क्वायर। रेडियस क्या है बच्चों, जल्दी बताओ? आउटर रेडियस हमने थोड़ी देर पहले निकाला था ना, 2.8। देखो पहले क्वेश्चन में 2 पाई r स्क्वायर है ना। ठीक है बच्चों, 2 पाई r स्क्वायर कर दिया। अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ना एक चीज और भी दे रखी है। उस इग्लू के अंदर एक जाने के लिए भाई दरवाजा भी तो होगा। दरवाजे का एरिया क्या दे रखा है? 8.28 मीटर के। वो जो डोर है अंदर जाने के लिए, इग्लू ऐसे ही थोड़ा ना बना देंगे, अंदर जाएगा बंदा रहेगा। ठीक है, तो वो दरवाजे का एरिया भी दे रखा है, वो हम माइनस कर देंगे जो ये आएगा ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 4 जा 28। ठीक है, अगर मैं इस 100 को भी नीचे रहने दूं, तो हमारा क्या आएगा देखो। इसको मैं 100 को नीचे रहने देता हूं। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। इसको मैं सॉल्व करूंगा, मतलब मेरे को 22 दूनी 44 और 28 गुना में 4 112। 28 4 जा 112, 22 2 जा 44। तो मुझे 44 और 112 को मल्टीप्लाई तो करना ही करना है, और डिवाइडेड बाय 100 और कर दूंगा। तो 44 इंटू 112 जो मेरा आएगा 4928 आएगा। अभी करके दिखाता हूं। 4928
मीटर स्क्वायर। आओ पहले मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। 112 इंटू 44 है ना, 448 आया, और दोबारा से 448 भी लिखना पड़ेगा, दोबारा से 448 लिखना पड़ेगा। तो 8 8 4 12, 4928 आया, और नीचे 100 भी है, 4928/100 49.28 मीटर स्क्वायर। लेकिन जो उसमें क्या लगा हुआ है बेटा, डोर लगा हुआ है, डोर का एरिया क्या है 8.28। तो प्यारे बच्चों 49.28 माइनस 8.28, ये माइनस कर दूंगा। तो 0.28 इसके पास भी है, 0.28 इसके पास भी है, तो दोनों माइनस हो जाएंगे। तो लॉजिकली माइंड में क्या सोचना है, 49 माइनस 8 कितना हुआ, 41 मीटर स्क्वायर। इस पार्ट का, इस डेटा के अकॉर्डिंग आंसर है 41 मीटर स्क्वायर। कल को आपके स्कूल में आ जाए 8.28 मीटर स्क्वायर की जगह 6.28 मीटर स्क्वायर, फिर आंसर क्या हो जाएगा 43 मीटर स्क्वायर। अभी यहाँ पे 8.28 मीटर स्क्वायर है, फिर आंसर क्या होगा 41 मीटर स्क्वायर। और अगर स्कूल में आ गया 6.28 मीटर स्क्वायर, फिर आंसर 43 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है, डेटा चेंज करते रहेंगे, कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। आई होप ये केस स्टडी आपको समझ आई होगी, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।